देखिए, मेट्रोमास अस्पताल के सामने से मैं हूं और यहीं पर सुखदेव सिंह जी की डेड बॉडी रखी गई है। और मेरे पीछे आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये यहाँ पे धरना स्थल पे लोग बैठे हुए हैं, रात से ही जमे हैं। लोगों ने यहाँ पर रात को ही बिस्तर वगैरह लगा लिए थे। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये रात से ही यहाँ पे लोग सो रहे थे और उसके बाद ये फिर सुबह से जमावड़ा शुरू हो गया है। कई नेता यहाँ पर गुड़गांव से राम राज्य मिशन के राजेंद्र सिंह जी नरूका, भवानी सिंह जी कालवी, मनोज न्यांगली और प्रताप कालवी और इस तरह से बहुत से समाज के जो नेता हैं वो यहाँ पर रात से ही जमे हुए हैं और सुबह से ही नेताओं का यहाँ पर पहुंचने का जमावड़ा शुरू हो गया है। और हम आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे। और अभी राम राज्य मिशन के हेमेंद्र सिंह हमारे साथ है। हेमेंद्र जी, अपनी दीजिए कोई प्रतिक्रिया। ये बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी इतने दिनों से सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे थे और सरकार ने बहुत ही उनके साथ गलत किया और कोई सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं कराई, और ये बहुत ही निर्मम हत्या है। समाज के लिए बहुत बड़ा झटका है और सिर्फ राजपूत समाज के लिए नहीं, ये सर्व समाज के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सुखदेव सिंह जी सभी समाजों की आवाज उठाते थे, सभी पूरे हिंदू धर्म के लिए काम करते थे। तो ये हेमेंद्र सिंह जी थे जो राम राज्य मिशन से जुड़े हुए हैं और ये रात से ही यहीं पर थे। और अभी देखते हैं, ये पुलिस प्रशासन भी सही तैयारी कर रही है कि आज कोई बड़ा हंगामा हो जाए। आप देख रहे हैं, ये पुलिस के जवान चारों तरफ से धरना स्थल को घेरने में लगे हुए हैं। और ये देखिए, ये ऐसा है कि कहीं लाठीचार्ज वगैरह करनी पड़े तो ये अपनी पूरी तैयारी के साथ है पुलिस के जवान। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ आ रहे हैं और चारों तरफ से एक तरह से घेराबंदी सी चल रही है कि कोई भी मामला, कैसी भी स्थिति यदि खराब हो तो उसको संभाला जा सके। हालांकि ऐसी संभावना ही नहीं है किसी भी तरह की स्थिति खराब होने की, क्योंकि राजपूत समाज जो है वो अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है। और नेताओं की भी ये कोशिश थी। रात को कुछ लोग ऐसी हालात बिगाड़ने की कोशिश में थे, कुछ ऐसे तत्व आए थे, लेकिन उनको समाज के लोगों ने ही पकड़ करके साइड में कर दिया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहते कि इस तरह के आंदोलन को गलत दिशा दी जाए। यहाँ पर मनोहर सिंह जी घोड़ीवारा भी है जो करनी सेना से गोगामेडी जी से काफी जुड़े हुए थे। वो जो कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी की जो जघन्य हत्या की गई थी, इसको लेकर आज मेट्रोमास के सामने जो कल से धरना प्रदर्शन चल रहा है, और जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते हैं और हमारी जो मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक अनिश्चितकालीन हमारा धरना यहाँ जारी रहेगा। और हम पूरा राजस्थान और पूरे भारतवर्ष के करनी सैनिक यहाँ पहुँच रहे हैं और हमारी न्याय की मांग है कि हमारी जो मांगे हैं जब तक पूर्ति नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे और न्याय लेकर ही यहाँ से जाएंगे। मनोहर सिंह जी, ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी ये स्पष्ट सूचनाएं हैं। जब तक डीजीपी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जब तक नहीं ये साबित करेंगे कि मुलजिम वही हैं जो हत्यारे हैं, वो सत्यापित होंगे, उसके बाद ही हम इस पे निर्णय लेंगे आगे। इसमें जैसे कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो रोज मिलने वाले थे वो भी साथ थे, तो क्या कोई लंबा षड्यंत्र था? ये षड्यंत्र तो ऊपर से है, वो बहुत दिनों से चल रहा था। इसके लिए मैं भी 2015 से 6 दिन अनशन पे बैठा था सुरक्षा की मांग को लेकर, लेकिन राज्य सरकारों के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। इस प्रकार की घटना जो राज्य सरकार की शीतलता के कारण आज हमारे समाज का एक बड़ा योद्धा हमारे से बीच में चला गया, ये सरकार की और प्रशासन की नाकामी थी। तो ये मनोहर सिंह जी घोड़ीवारा थे जो सुखदेव सिंह जी के काफी नजदीकी व्यक्तियों में से रहे हैं और आखिर तक ये साथ में थे उनके। इन्होंने कहा है कि भाई अभी तक जो चर्चाएं जो चल रही है एक की अफवाह भी हो सकती है कि जो लड़कों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है, जब तक पुलिस प्रशासन इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा नहीं, तब तक कोई पुष्टि उसकी नहीं की जा सकती। ये देखिए, धरना स्थल के ऊपर यहाँ पे जो ये समाज के लीडर्स हैं वो बैठे हैं काफी। ये देखिए, ये सारे यहाँ पर बैठे हैं और भवानी सिंह कालवी बैठे हैं, नरेंद्र सिंह आमली हैं, राजेंद्र सिंह जी नरूका है
और काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ पर और भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। और भी यहाँ के जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए लोगों का आना जाना लगा हुआ है। ये देखिए पीछे से धीरे धीरे यहाँ पर जमावड़ा लगता जा रहा है। लोगों की, युवाओं की भीड़ जो है करनी चनाव को उमड़ रही है। आप हैं ब्राह्मण समाज से? तो डॉक्टर श्याम जी जो ब्राह्मण समाज से हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर सेवदा। हाँ, ब्राह्मण समाज भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की घोर निंदा करता है और ये समाज भी इस जो घटना हुई है इसकी घोर निंदा करते हुए और ये बंद का जो चल रहा है सिलसिला, राजस्थान बंद और अनेक शहरों में जो बंद है उसका समर्थन करता है। हमने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करवा दी है। ब्राह्मण समाज के करीब सभी संगठन इसमें इनका राजस्थान बंद का समर्थन कर रहे हैं और चूंकि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी सर्व समाज के लिए एक सामाजिक योद्धा के रूप में कार्य कर रहे थे और मेरे तो उनसे निजी संबंध भी रहे हैं, इनके घर आना जाना भी रहा है। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसको इन्होंने एक तरह से एक जो गैंगस्टर्स चल रहे हैं, इन्होंने ऐसे व्यक्ति की हत्या की है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। इवन राजस्थान ही नहीं देश के लिए बड़ी क्षति हुई है। आप मान रहे हैं कि इस तरह से राजस्थान के अंदर ये पीछे कई हत्याएं हुई है तो ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है एनकाउंटर्स का, कानून व्यवस्था कोई धत्ता बता रहे हैं? ये कानून व्यवस्था को एक तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इस तरह की घटना जो पिछली सरकार रही है, हमें सरकारों से ये निवेदन है कि इन पे तुरंत ऐसी घटनाओं पे तुरंत कार्रवाई करते हुए एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि दूसरा कोई भी व्यक्ति गैंगस्टर या अन्य कोई हार्डकोर अपराधी ऐसी हत्या करने की हिम्मत नहीं कर सके। ऐसी सजा सबके सामने हो। माना तो ये भी जा रहा है, समाज भी मांग कर रहा है एनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन किसी भी रूप में ऐसा एग्जाम्पल आए। चूंकि मैं चिकित्सा व्यवसाय से हूँ और समता आंदोलन का चिकित्सा प्रकोष्ठ राजस्थान का अध्यक्ष भी हूँ, तो हम ये चीजें डिस्कस करते रहते हैं कि हमारा देश, हमारा राजस्थान जो शांति प्रिय जगह थी, हम यहाँ खुले में रात को 1-1, 2-2 बजे घुमा करते थे, वो समय भी हमने देखा है। तो यहाँ इस शांति प्रिय जो राजस्थान है, इसमें ऐसे अराजकता का माहौल नहीं बने, त्वरित कार्यवाही हो। डीजीपी, कमिश्नर पुलिस वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 नाम उजागर भी कर दिए, जिनमें आपने शायद अखबार में पढ़ भी लिया होगा। एक तो हमारे मकराना साइड से और एक इधर शाहपुरा साइड से और एक हरियाणा शूटर जो आया। तो इनको ऐसे या राजस्थान में कभी ऐसी घटनाएं होती नहीं थी। अब चूंकि पिछले कई सालों में गवर्नमेंट हम किसी भी हो उसका हम तो चाहते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट बने, कोई भी सीएम बने, लोगों की अपेक्षा ये भी बढ़ गई है कि ऐसा सीएम आए कि कोई ऐसी कुकृत्य इस तरह की हत्या करने की कोशिश करने में 1000 बार सोचे। इस तरह के ये हत्याएं बंद हो और हम शांति प्रिय सभी लोग, यहाँ के सभी समाज, सर्व समाज आज इसलिए साथ है कि हम शांति चाहते हैं। तो ये डॉक्टर साहब थे जो ब्राह्मण समाज से हैं और समता आंदोलन से भी जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि समता आंदोलन भी यहाँ पे समर्थन के अंदर है आज के जो बंद है उस पे, और ये जो वरिष्ठ नागरिक है ये चाहते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था बनी रहे। आप कहेंगे कुछ? बिल्कुल, अभी कानून व्यवस्था के बारे में आप बोल रहे हो। करीब 1 महीने पहले अगर अखबारों में पढ़ा हो तो 28 दिन के अंदर 66 हत्याएं और 116 बलात्कार इसी राजस्थान की धरती पर हुए हैं। तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था तो वास्तव में लचीली है ही है, इस पर भी सवालिया निशान उठता है। बात रही सुखदेव सिंह जी की, तो सुखदेव सिंह जी पिछले 1 साल से राजस्थान सरकार से मांग कर रहे थे और उन्होंने बताया था कि मेरी कहीं पर भी हत्या हो सकती है, मेरे पीछे लगे हुए हैं, जेड सुरक्षा वगैरह या पुलिस की सिक्योरिटी उनको दी जाए। लेकिन सरकार ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आज पत्रिका में भी पढ़ने को मिला था कि पंजाब पुलिस ने भी राजस्थान सरकार को अवगत करा दिया था, राजस्थान पुलिस को अवगत करा दिया था कि इनकी हत्याएं चुनाव के दौरान हो सकती है, और चुनाव के दौरान ये हत्या हुई है। ये ऐसे इनपुट मिल रहे हैं हमें भी कि पुलिस ने जो है पूरी अपनी कार्रवाई की थी, लेकिन मंत्री स्तर के ऊपर
उस आदेश के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुए, तो इसमें हम पुलिस की गलती नहीं मान रहे, कहीं न कहीं ये राजनीतिक हिस्सा तो वही है ना, राज्य सरकार आ गया ना, हिस्सा तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का इसमें हाथ रहा ना। राज्य सरकार क्या खुद चाहती थी कि ये सुखदेव सिंह जी जैसे समाज सेवी की, जो 36 कौमों को, जो धर्म की, गाय की, बहन बेटियों की रक्षा की बात करता था, उन जैसे बामावशों की हत्या हो जाए। ये समाज सेवी व्यक्ति था, ये एक जात के लिए नहीं सभी कौमों के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये व्यक्ति हर आवाज उठाता था। जब ऐसे व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा के क्या सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। ये राज्य सरकार ये कहीं ना कहीं चूक रही है। जैसे आप बता रहे हैं कि राज्य सरकार ने साइन नहीं किए थे, उनकी वजह से उनको सुरक्षा नहीं मिल पाई, तो कहीं ना कहीं इसमें राज्य सरकार के जो मंत्री हैं या जो अभी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ है ही है, साफ जाहिर हो रहा। आपका नाम? दिलीप सिंह मेहरोली। दिलीप सिंह जी मेहरोली, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से। अच्छा, तो ये दिलीप सिंह जी थे जो करनी सेना से ही हैं और सुखदेव जी के काफी नजदीकी व्यक्तियों में रहे हैं। आपका कहना है कि 4 दिन पहले कार्यकारिणी भंग कर रही थी, जब भी हमने चारों, सुखदेव जी का मेरे पास में फोन आया था, 5 दिन पहले ही हमने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना पूरी इकाई को भंग किया था। नई कार्यकारिणी बनाने की थी, प्रदेश कार्यकारिणी को भंग किया था, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। 5 दिन पहले की बात है। परसों रात को ये आए थे, जब भी उनका फोन आया था कि अपन 5 दिन बाद में नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी, नई सेना को गठित करेगी, जिसमें युवाओं को वापस मौका दिया जाएगा। जो युवा वास्तव में समाज हित के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए, गाय के लिए, धर्म के लिए काम करना, उनको देने वाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, प्रकृति को, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अभी जैसे जो नाम आ रहे हैं जिनको गिरफ्तार पुलिस ने किया है, तो इसमें कोई जातीय एंगल तो नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ कोई गैंगवार है? कोई जातीय एंगल नहीं, जातियों को तो मोहरा बनाया जा रहा है। जिस बच्चे का वो जो कोटपुतली शाहपुरा के पास के था, उसका तो एक मोहरा बना करके लाया गया। राजपूत, वो एक बता रहा हूँ, विश्वास में हमेशा मारी जाती है, उस पर विश्वास के लिए उसको साथ में लेकर के आ गए। तो वो एक जूसरी का भी तो लड़का है, वो भी तो राजपूत ही है। दूसरी का जो लड़का है वो पॉक्सो के अंदर से अभी बाहर छूट के आया था, और उसकी ऐसी व्यवस्था है कि कहीं उसके अभी व्यवस्था भी नहीं है। नशेड़ी टाइप का लड़के हैं, उनके ऐसे टारगेट, उनके ऐसे को मोहरा बनाया जाता है और उनको साथ में लेकर के ये काम किए जाते हैं। तो समाज में इसमें नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अपनी जो अंदर की थी ना, कि जो उनको पूरी पता था कि अभी 2 गनमैन ही हैं, 3 गनमैन बाहर गए हैं जिनकी बंदूकें जमानत। और सुखदेव सिंह जी जब बाहर नहीं बैठा करते थे, वो जब भी बैठते थे अंदर बैठते थे, जो भी आता था उसकी पहले एंट्री होती थी। लेकिन यहाँ पर सब जो समाज के, जिसका बच्चा वो हड़ास का मारा गया, वो आता जाता रहता था उनके पास में। जब मेरे साथ में मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी न तो जांच पड़ताल होगी, न उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि मेरे साथ जा रहा है तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही विश्वास में लेकर के उसको भी जाते जाते फिर जो साथ में लेकर के आएगा उसको भी मार दिया गया। नवरीत सिंह जो लड़का था, नरेंद्र सिंह। तो देखिए, ये बातें आ रही है कि सुरक्षा के अंदर चूक। हम भी अक्सर क्या करते हैं कि जहां भी जाते हैं, किसी अस्पताल में जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, तो सुरक्षा कर्मी जब हमें रोकते हैं तो हमें एक इंसल्ट सी फील होती है, जबकि हम ये नहीं सोचते कि सुरक्षा कर्मी जो है हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। और लोग इसको ईगो पे ले जाते हैं कि साहब हमें कौन सुरक्षा कर्मी रोके, और हम नियम नहीं मानते, और थोड़ी सी चूक के चलते ही इस तरह की घटनाएं हो जाती है। यदि यहाँ पर भी ये नहीं देखते कि भाई कोई जान पहचान वाला आया है, उसके साथ कौन है, उनकी यदि पूरी जांच होती, उनकी जांच पड़ताल होती, तो उनके हथियार वहीं पकड़े जाते, या उनकी जो मुठभेड़ है वो वहीं हो जाती, और वो सुखदेव सिंह तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन हम लोगों के अंदर, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि हम लोग सुरक्षा नियमों को बिल्कुल धत्ता बताते हैं। कहीं भी कोई चौकीदार भी कॉलोनी के अंदर है और वो भी हमें रोकता है तो हम अपनी इंसल्ट समझते हैं उसको रोकने के लिए, जबकि हमें सुरक्षा जो नियम है उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही लिए है। तो हम फिर भी आपको पल पल की रिपोर्ट यहाँ से देते रहेंगे, तब तक बने रहे। और बताना चाहूंगा, जैसे अभी एक घटना की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। करीब 2 महीने पहले सुभाष चौक पे एक मोटरसाइकिलों के आपस में भिड़ंत हुई थी। मुख्यमंत्री अपने गहलोत जी थे उस समय। वो जो मरने वाला लड़का था, जबकि अकस्मात होती रहती है दुर्घटनाएं, आपस में मोटरसाइकिल टकराई, खत्म हो गया, कोई बात नहीं थी इसमें, लेकिन वह समुदाय विशेष का जो मुसलमान था उसको 50 लाख रुपए का चेक, सरकारी नौकरी, एक डेयरी अलॉट कर दी गई। यहाँ पर फिर सवाल यह निशान खड़ा होता है कि आज सरकार नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुख्य सचिव हैं, राज्यपाल हैं। जब इतना बड़ा राजपूत समाज का एक लीडर माना जाता है, जो समाज सेवी मारा जाता है, उसके लिए हम सिर्फ 3 मांग मुख्य कर रहे हैं कि उनके परिवारजन को नौकरी दी जाए, 5 करोड़ रुपए उसके परिवार जो बच्चियां उनके खाते में डाल दिया जाए उनकी सुरक्षा के लिए, और जो अपराधी हैं उनको तुरंत पकड़ करके फांसी से। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक तरफ आप छोटी सी मोटरसाइकिल की घटना होती है, उसको 50 लाख रुपए ये सरकार दे देती है, और यहाँ पर एक राजपूत समाज का इतना बड़ा लीडर मारा जाता है। पूरा समाज में आज राजस्थान पूरा बंद है, फिर भी कल 1 बजे ये घटना हुई, उसके बाद में आज तक सरकार की तरफ से अभी तक सरकार नहीं है। ये भी मैं भी मानता हूँ, लेकिन मुख्य सचिव है, राज्यपाल है, उनको द्वारा किसी न किसी व्यक्ति को भेज करके यहाँ पे ये जो माहौल राजस्थान का खराब होने की स्थिति में पैदा हो गया, उसको कहीं न कहीं कंट्रोल करना चाहिए।
बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो सरकार की जो यहाँ पर जितने भी जो अधिकारी हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके प्रति भी यहाँ पर लोगों को काफी वो है हैं? नहीं, राजस्थान बंद का तो आह्वान हो चुका है। राजस्थान बंद करेंगे, ऑल इंडिया बंद करेंगे कि जो हमारी मांगे है ना वो पूरी करो। उनसे पहले सच में ये हुआ कि अनपाल का एनकाउंटर किया, क्यों किया, उसने क्या किया था ऐसे। दूसरी बात ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो समाज के लिए आगे बढ़े थे, उसने ऐसा कोई गुनाह किया है या कुछ कर दिया? इनसे अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। ऑल इंडिया बंद करेंगे, राजस्थान नहीं, ऑल इंडिया। और मरने के तकज्जे पर उतर जाएंगे प्रशासन के साथ। अगर हमारे साथ प्रशासन नहीं हुआ, पहले तो उनकी गिरफ्तारी करो, उसके बाद में देखेंगे क्या होगा। तो ये देखिए, युवाओं में काफी रोष है और भीड़ अब बढ़ती जा रही है और नेता लोग भी यहाँ पर काफी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ झलक। देखिए, मनोज नांगली भी बैठे हैं यहाँ पे, जो राजगढ़ से विधायक हैं, और ये है काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये समाज के जो लीडर्स हैं ये बैठे हैं यहाँ पर, और ये देख सकते हैं आप। राजपूत समाज से भी अपील करते हैं कि राजपूत समाज के लिए इन सेनाओं को जो बदनाम करते हैं ना, जो संगठन बनते हैं, समाज के संगठन बन रहे हैं, सेनाएं बन रही हैं। ईडब्ल्यूएस के जो चेयरमैन हैं देवेंद्र सिंह जी बुटाटी भी यहाँ पर धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे बुटाटी जी इस मामले में? देखिए, सुखदेव सिंह जी की हत्या एक राष्ट्र की हत्या है। सुखदेव सिंह जी निरंतर समाज के लिए नहीं, अपितु तो पूरे समाज के लिए हर दमे सुख दुख में हर जगह खड़ी रहते थे। कहीं ऐसा प्रदेश नहीं है जहां वो नहीं गए हों। तो उनकी हत्या की गई है, तो उन हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, उनको फांसी दी जाए और एक न्यायिक जांच की जाए कि इसके पीछे क्या कारण रहे, कौन इसमें साजिश है। अगर विदेशी लोग भी हैं जो देश में नहीं है और बाहर बैठे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार पकड़ के लाए और उनको भी फांसी की सजा दे दे। बुटाटी जी, आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं और आपकी सरकार से ही सुरक्षा मांगी गई थी। गोगामेडी जी बार बार कह रहे थे कि सुरक्षा दे, तो आपसे भी कभी उनकी कोई चर्चा हुई इस बारे में? देखिए, वो बिल्कुल सामाजिक, जब भी कोई प्रोग्राम होता था कहीं पे भी, तो हम निरंतर उनसे मिलते रहते थे और वो 95 से मेरे संपर्क में थे, आज से नहीं। मैं उनको भली भांति जानता था। और सुरक्षा मांगने की बात है, अगर सुरक्षा देने में कहीं चूक हुई है तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए और उनको बर्खास्त भी करना चाहिए। और कोई भी इस तरीके की सामाजिक संगठनों में काम करने वाले लोग अगर सुरक्षा मांगते हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है सरकार की, प्रशासन की, कि उनको सुरक्षाएं उपलब्ध कराई जाए, तभी कुछ आगे लोग काम कर पाएंगे। अन्यथा नहीं, इसी तरह की हत्याएं होती रहेंगी और लोग कभी भी किसी के लिए खड़े नहीं रहेंगे। तो ये देवेंद्र सिंह जी बुटाटी थे, जो ईडब्ल्यूएस चेयरमैन हैं। ईडब्ल्यूएस जो आयोग है उसके चेयरमैन हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आपका कहना है कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखते हैं, और यहाँ पर जितने भी जो समाज के लीडर्स हैं वो यही अपील कर रहे हैं कि आज जो पूरे प्रदेश के अंदर जो बंद का आह्वान किया गया है उसको जगह जगह सफल बनाएं और यहाँ पर धरना स्थल पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। ये यहाँ के जो नेता है वो अपील कर रहे हैं और हम आपको और भी जो यहाँ जो समाज के लीडर्स हैं उनसे हम बात कराएंगे। देखते हैं, इधर नरेंद्र सिंह जी आमली खड़े हैं जो काफ़ी एग्रेसिव हैं और खड़े हैं। हाँ आमली साहब, किस चीज को लेकर बोलो मैं मामला पर ये क्या मतलब अभी क्या निर्णय लिया गया है? अभी निर्णय कुछ ही नहीं हुआ। हम 2 दिन से मान लो कल से बैठे हैं यहाँ पे, सभी लोग बैठे हैं, सभी राजनीतिक जो हमारे भाई लोग हैं, विधायक हैं और हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और आ रहे हैं सभी देश से। पूरे देश में सुखदेव सिंह कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं। आम व्यक्ति अगर खत्म होता है तो उसमें हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। सुखदेव सिंह से तो पूरा देश प्रभावित होगा। पूरे देश में अगर सरकार जल्दी से जल्दी इनको हत्यारों को अगर गिरफ्तार नहीं करवाती और जो न्यायिक
जांच के जो भी हमारी मांगे हैं, सभी समाज के जो लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, उनकी मांगे हैं, वो नहीं मानती तो पूरे भारत को हिला देंगे लोग। सुखदेव सिंह कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। जयपुर में सड़कों पे आदमी नहीं आएंगे, इतने आदमी हो जाएंगे। सुखदेव सिंह राजपूत समाज का नहीं, सर्व समाज का व्यक्ति था। हर सुखदेव सिंह एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा का नाम था। हर व्यक्ति सुखदेव सिंह है आज, और वो हर आदमी सुखदेव सिंह जी के लिए लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सुखदेव सिंह जी हमेशा लोगों के लिए लड़े हैं। तो आज हम वो हमारे लिए लड़ते थे, आज हम उनके लिए लड़ने के लिए सड़कों पे खड़े हैं। अभी जो लड़के गिरफ्तार किए तो उससे क्या एंगल लग रहा है आपको कि हत्या में कौन शामिल हो सकते हैं? ये जो गिरफ्तार किए हैं ये हत्यारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हत्या मैन इनकी, क्योंकि दुश्मनी सुखदेव सिंह जी से नहीं है। इनका क्या लेना देना सुखदेव सिंह जी से? इनके पीछे राजनीतिक और सामाजिक लोग हैं, बहुत बड़ा गिरोह है। वो गिरोह हत्या करवा रहा है। हमारे भाई पहले वीरेंद्र सिंह नांगले की हत्या हुई, उसमें जो शूटर थे उनको गिरफ्तार किया, लेकिन वो शूटर थे कौन? हत्या किसने करवाई थी? पैसा किसने दिया था? मरवाने वाले कौन थे? ये ताल्लुकात किसके थे? क्योंकि वो जो दुश्मनी की जो थी वो तो इन लोगों ने निकाल नहीं पाए। ये लोग कि पीछे हाथ किसका था? अगर वो मेन आदमी, अगर आज भी वो लोग खुले घूम रहे हैं राजनीतिक या ना प्रभाव से, अपने में किसी कोई ना कोई मुकदमे लगे, ना कोई बंद हुए, ना गिरफ्तारियां हुई, तो वो सुरक्षित है। वो ऐसे लोग फिर ये ऐसी घटनाएं करवाते हैं। ये शूटरों को नहीं, ऊपर जो आका बैठे हैं उनको गिरफ्तार करवाना चाहिए, ताकि ऐसी दोबारा वारदात नहीं हो। सुखदेव सिंह जैसा आदमी सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान में तो फिर आम आदमी सुरक्षित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये नरेंद्र सिंह जी आमली थे, जिनके विचार आपने सुने हैं। हम अभी और भी कई नेताओं से बात कराएंगे। ये देखिए, ये जो अभी कनेक्शन आ रहा है ये पंजाब की गैंग का भी आ रहा है, हरियाणा के शूटर भी इसमें हैं और स्थानीय बच्चे भी इसमें हैं जिनका कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। और वो किस तरह से उनसे संपर्क में आए हैं बड़ी गैंगों के, या उन लोगों को कैसे इन बड़े गैंगस्टर्स ने शामिल किया है, ये भी एक सोचने वाली बात है। और जिस तरह से जिन गाँव के, जैसे एक दूसरी गाँव का लड़का कहते हैं कि गिरफ्तार किया गया है, शूटर के साथ में था वो, और एक जो मारा गया नवीन, अब वो उनका साथी था या उसको इस्तेमाल किया गया था, ये भी जांच का विषय है। लेकिन ये जिस तरह से बच्चे जो इस्तेमाल हुए हैं, ये अभिभावकों को भी सोचने वाली बात है कि हमारे बच्चे किस तरह से इन गैंगस्टर के चुंगल में फंस रहे हैं। ये भी जी बताओ। देखिए, प्रशासन से हमारी गुहार बार बार हम अपील कर रहे हैं, जितनी जल्दी प्रशासन मानेगा उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरना न्याय लेके ही यहाँ से उठेंगे। लाखों की संख्या में 1 बजे तक का टाइम दे रहे, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा उग्र आंदोलन यहाँ करने जा रहे हैं। तो जयपुर तो बंद का पहले घोषणा की हुई है। बिल्कुल, राजस्थान बंद है, और राजस्थान बंद के अलावा अगर भारत में बंद करना पड़ा तो वो भी होगा। प्रशासन से बार बार गुहार कर रहे हैं, 1 बजे तक आपके पास टाइम है, उसके बाद फिर हमारा समय शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, लोगों का आक्रोश है। लोग चाहते हैं कि 1 बजे तक जो भी है वो किया जाए, और लगे हुए अभी सारे के सारे नारेबाजी भी चल रही है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परमिशन लगा वहाँ का। हम जय माता जी के साथ, मैं भंवर सिंह चिराव लगड़ा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जिलाध्यक्ष बांसवाड़ा। और जो ये निर्मम हत्या कर दी गई है दादा की, सुखदेव दादा की, सबको आपको ज्ञात ही है। और इसके तहत हमने पूरे बांसवाड़ा संभाग को बंद करने का आह्वान किया, और इसमें प्रशासन ने हमारा साथ दिया है, और हमने पूरा बांसवाड़ा बंद कर दिया। और वहाँ सरकारी स्कूलों से लेकर प्राइवेट संस्थाओं तक सब ने हम समर्थन किया है, और बांसवाड़ा बंद का आह्वान इनको समर्थन दिया है। तो ये बांसवाड़ा से करणी सेना के थे पदाधिकारी, और इनका कहना है कि बांसवाड़ा के लोग और वहाँ के सारे हमारे समर्थन में हैं, और आज बांसवाड़ा बड़े आराम से बंद कर दिया गया है।
क्योंकि सारे जनता और वहाँ के जो इंस्टीट्यूट है या व्यापारिक संस्थान है वो भी समर्थन में आ गए हैं। तो इस तरह से बांसवाड़ा भी बंद है। ये देखो उत्तेजना बढ़ती जा रही है या नारों के साथ में, जो नारे आपको सुनाई दे रहे होंगे। 1 बजे अब ये देखते हैं कि प्रशासन कितनी संवेदनशीलता से यहाँ पर निर्णय लेता है, और क्योंकि इस समय सरकार जो जाने वाली है, मुख्यमंत्री वो भी सोच रहे हैं कि क्यों बात किया जाए। जो भी है अधिकारियों ने, ये मुख्य सचिव ने या डीजीपी वगैरह ने जो भी निर्णय लेना उन्होंने लेना है, और देखते हैं कि अधिकारियों की संवेदनाएं कितनी और किस तरह से रहती है। देखिए समाज के जो नेता हैं ये बैठे हैं यहाँ पे, अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए देखिए लोग आ रहे हैं थोड़े थोड़े करके, और पुलिस भी काफ़ी तैनात है। ये देखिए रात को यहाँ पे ये जो गद्दे वगैरह जो रखे हुए हैं, ये सारे के सारे रात को सब लोग यहीं थे, खुले आसमान के नीचे ठंड के अंदर, लेकिन यहाँ पे लोग डटे रहे, गए नहीं। ये आप देख सकते हैं इनके गद्दे, ये गाड़ियाँ भी यहीं खड़ी है। और ये वो अस्पताल है जिसके अंदर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है, और यहाँ से जैसे सहमति बनेगी तो उसके बाद उनका पार्थिव शरीर जो है वो सवाई मान सिंह अस्पताल ले जाया जाएगा, और उसके बाद ही उनका पोस्टमार्टम होकर के आगे की कोई होगी। लेकिन अभी कोई भी व्यक्ति इस मूड में नहीं है कि उनका शरीर यहाँ से लेके जाया जाए। तो उनका पार्थिव शरीर अभी भी सम्मान के साथ अस्पताल में रखा गया है, और भीड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है। देखते हैं दिन में क्या होता है। देखिए